बाकी ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट्स है, दिस इज वेरी सिंपल। ल्यूमिनरी सन एंड मून, ल्यूमिनरी चमकने वाली चीज जो हमें लाइट देती है, तो नेचुरल ल्यूमिनरी सन और मून है। एक्चुअली नेचुरल ल्यूमिनरी सिर्फ सन ही है, मून तो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन दोनों को, चंद्र की रोशनी और सूर्य की रोशनी, दो ही रोशनियां, नेचुरल रोशनियां जो हमें अर्थ पे पहुंचती हैं। मेलेफिक प्लैनेट्स, शुभ अशुभ प्लैनेट्स की कैटेगरी थोड़ी सी हमने डिस्कस की थी। तो जो बाय डिफॉल्ट मेलेफिक हैं प्लैनेट्स, मतलब जो उनका, जैसे अभी शायद किसी का सवाल भी था कि अगर अब अगर मतलब वो नेचुरली अपने बैड इफेक्ट देगा अपनी एस्पेक्ट में, जैसा है वैसे ही इफेक्ट देगा। अब कोई मेलेफिक प्लैनेट है, सन को भी क्रूअल प्लैनेट कहा गया है बिकॉज इज अ हीटेड प्लैनेट, हॉट प्लैनेट, कोई उसमें सौम्य वाली बात नहीं है, सौम्यता या वैसी बात नहीं है। तो सन को हमने क्रूअल प्लैनेट की कैटेगरी में लिया है। मेलेफिक में आ जाता है शनि मंगल, तो है ही मेलेफिक, ये दो मेलेफिक है, नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट्स। और वेनिंग मून यानी घटता हुआ चंद्रमा, ये इसको मैंने डिटेल में बताया था एक बार आपको, पूरा चार्ट बता के घटता हुआ चंद्रमा कौन सा होता है और बढ़ता हुआ चंद्रमा कौन सा होता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा वैक्सिंग मून होता है, बढ़ता हुआ होता है, और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता हुआ होता है, क्योंकि फुल मून से लेकर के वो बिल्कुल जीरो तक आता है, और इस फेज में वो, इसमें हाँ जी क्वेश्चन है, जी बिल्कुल, डिफाइन कर रहे हो मैलेफिक या बेनिफिट ऑफ द प्लैनेट्स, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाउस दे आर इन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाउस दे आर इन, नेचर ऑफ द प्लैनेट है। अभी मैंने जैसे राशियों की नेचर, इररिस्पेक्टिव, अभी हमने हाउस से इंटरलेशन करा ही नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि सैटरडे वाली क्लास में, वैसे तो मुझे लगता है कि राशियां ही हो पाएंगी, उसके नेक्स्ट क्लास में हाउसेस होंगे, फिर हम इंटरलेशन स्टार्ट करेंगे। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ प्लैनेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस राशि में, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस हाउस में, इनको मेलेफिक ही कहा गया है। इनका सातवें घर में, बीट ये कौन किसी अच्छे घर में बैठ जाए तो इनको अच्छा तो नहीं कह सकते। मैम टेम्पोरल, आई नो इट्स लिटिल बिट एडवांस, लेकिन टेम्पोरल अगर वो मेलेफिक है तो भी उनको उस टेम्परली मतलब खराब कर देंगे, उसका भी असर इसके बारे देंगे, में बात या करते हैं केवल नेचुरल नहीं, इसके एस्पेक्ट बारे में बात करते हैं। मैं अभी सिर्फ नेचुरली प्लैनेट की नेचर की बात कर रही हूँ कि नेचुरली सन, सैटर्न, मार्स को क्रूअल प्लैनेट्स ही कहा गया है, घटते हुए चंद्रमा को, और अफ्लिक्टेड मरकरी। अब अफ्लिक्टेड मरकरी का क्या मतलब है? देखिए, मरकरी में हमने बात की थी कि इसकी अपनी कोई कास्ट नहीं है, इसकी अपनी कोई जेंडर नहीं है, जिसके साथ बैठता है वैसे रिजल्ट देता है। अगर ये इनमें से किसी के साथ बैठा है ना, सन, सैटर्न, मार्स, खराब प्लैनेट के साथ बैठा है तो खराब है, अफ्लिक्टेड है। अच्छे प्लैनेट के साथ बैठा है तो अच्छा है। Mercury, if waning moon and Mercury are together, it becomes benefic. Waning, waxing है यहाँ पे, बढ़ता हुआ चंद्रमा, this is waxing. So, if Jupiter, waning is good because waning moon खराब होता है ना, तो अगर waning moon होगा और मरकरी के साथ है, क्योंकि बेनिफिक के साथ है, तो वो ठीक होगा। आपने सही लिखा था पहले, नहीं, वैक्सिंग के साथ होना चाहिए, वैक्सिंग के साथ होना चाहिए। वैक्सिंग बढ़ता हुआ चंद्रमा है, अगर मरकरी बढ़ते हुए चंद्रमा के साथ है तो वो भी बेनिफिक माना जाएगा। ओके, जुपिटर, वीनस, वैक्सिंग मून, वेल एसोसिएटेड मरकरी। वेल एसोसिएटेड मरकरी मतलब कि वो अच्छे चंद्रमा के साथ बैठा हो या जुपिटर या शुक्र के साथ बैठा हो, तो उसे भी हम अच्छा ही कहेंगे। ठीक है। सुपीरियर प्लैनेट्स और इंफीरियर प्लैनेट्स कुछ नहीं है, सुपीरियर इंफीरियर वो नहीं है, आउटीरियर और इंटीरियर होना चाहिए था कि भाई आउटीरियर जिनके ऑर्बिट्स अर्थ के ऑर्बिट के बाहर हैं उनकी दृष्टियां बताई गई हैं, जिनकी ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट के अंदर है, मतलब अर्थ की ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट्स हैं, उनको हमने इंटीरियर प्लैनेट्स और इंफीरियर प्लैनेट्स की उनमें इतना बल नहीं है। इंफीरियर और सुपीरियर इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए जो इंटीरियर प्लैनेट्स है उनके ऑर्बिट्स छोटे हैं, जल्दी जल्दी वो राशियां ही पलट लेते हैं, कितना ही इंपैक्ट डाल देंगे, कितना ही जिंदगी को खराब कर देगा वीनस, 1 महीने में तो निकल ही जाएगा राशि से। अगर हमारे सप्तम घर में, जब हम आगे पढ़ेंगे इसमें ट्रांजिट वगैरह, अगर वीनस देखिए, एक तो इसमें मैं चलिए इसको अभी बताती हूँ, लेकिन इंटीरियर और आउटीरियर प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सुपीरियर इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ को ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, इंफीरियर इसलिए है क्योंकि हमारी लाइफ को कम इंपैक्ट कर पाते हैं, इनमें उतनी पावर नहीं होती है। ये हमने कर लिया है, जस्ट अ रिविजन स्लाइड, कि सन की कौन सी राशि होती है, मून की कौन सी राशि होती है, मार्स की एरीज और स्कॉर्पियो होती है, मरकरी की जेमिनी और वर्गो होती है। ये वी हैव डन इट एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर
यू नो बैचमेट्स एवरीबडी नो अबाउट इट, या उनको बस याद करने वाली बात है। शनि की 10 और 11, वीनस की 2 7, ये आपको धीरे धीरे फिर याद हो जाएगा, 3 और 6। इसलिए हाउस में कभी भी आप नंबर्स डालें ना, रोमन में डालिए, क्योंकि अगर आप राशियां डाल देते हैं 1 2 3 डालते हैं ना, तो फिर वो राशि मानी जाती है रिप्रेजेंटेशन में।